Hello friends, welcome to this video. In this video, we are going to start unit number 4, designing user interface with view. ओके, हमने सीखा है यूजर इंटरफेस क्या होता है, व्यू क्या होता है, और हम सारे को डिस्कस कर चुके हैं क्या है, इसको इम्प्लीमेंट किया है, इसके सारे के जो कॉमन एट्रीब्यूट्स वो हमने सीखे हैं, और इससे पिछले वाली वीडियो में हमने टेक्स्ट व्यू को सीखा है और इसको इम्प्लीमेंट भी किया है। आई होप आपने वो इम्प्लीमेंट करके देखा होगा। So in today's video we are going to see edit text. Okay, so अगर आपको लगता है कि मैं आपके साथ इंटरेक्टिव सेशन करूँ then you can contact me. We will do a meets. Okay, learn it. So you can go in description and there is my contact number, you can contact me. Okay, so let's get started with the edit text. Okay, edit text basically क्या होता है? As a name suggest, edit मतलब हम edit कर सकते हैं उस text को, right? हमने पहला टेक्स्ट व्यू सीखा था, वो नॉन एडिटेबल था, बस वो डिस्प्ले पर्पज के लिए होता है। ओके, वो टेक्स्ट व्यू है। ये क्या है? एडिट टेक्स्ट। ओके, मतलब हम एडिट कर सकते हैं टेक्स्ट को। और ये क्या है? एक इनपुट फील्ड। एडिट टेक्स्ट को हम क्या कहते हैं? इनपुट फील्ड। मतलब हम इनपुट दे सकते हैं एप्लीकेशन को। ओके, ये सारा थ्योरी देखने से पहले हम एग्जांपल से समझते हैं कि बेसिकली एडिट टेक्स्ट क्या होता है एक एंड्रॉइड स्टूडियो में, सॉरी एंड्रॉइड में। ओके, तो बेसिकली देखो कॉलेज का लॉगिन है हमारा, तो ये देखो जो ये दिख रहा है एंटर मोबाइल नंबर, सो ये क्या है? एडिट टेक्स्ट है। मतलब हम क्या यहाँ से इनपुट देंगे एप्लीकेशन को, यहाँ मोबाइल नंबर इनपुट देंगे, यहाँ पर हम पासवर्ड इनपुट देंगे, इसको हम क्या कहेंगे? एडिट टेक्स्ट कहेंगे। और ये देख रहे होगे या दिस इज अ रेडियो बटन। ओके, स्टूडेंट और पेरेंट, ये रेडियो ग्रुप है। ओके, अगर ये एक ही होता स्टूडेंट तो ये रेडियो बटन होता, लेकिन ये क्या ग्रुप में है तो इसको हम कहेंगे रेडियो ग्रुप, और इसमें से हम कोई तो एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो वापस ये एक बटन है। और जो भी देख रहे हो न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर, फॉरगेट पासवर्ड, टाइप दबाओ कोड, ये सारा क्या है? टेक्स्ट व्यू है। ओके, ये क्या है? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये एक टेक्स्ट व्यू है। ओके, समझ में आया? तो ये क्या है? एक इमेज व्यू है, इन्होंने इमेज डिस्प्ले किया है। ओके, हमने सीखा है इमेज व्यू। ओके, या नहीं सीखना है इमेज व्यू क्या है हमारे इस चैप्टर के लास्ट में आई गेस। ये देखो, ओके इमेज व्यू, इसी चैप्टर में इमेज व्यू। तो ये क्या है? एक इमेज व्यू है। डू यू गेट? बेसिकली हमें इसमें एडिट टेक्स्ट तो सीखना है। एडिट टेक्स्ट मतलब क्या? जहाँ से आप इनपुट दे सकते हो अपने एप्लीकेशन को। तो यहाँ से मैं मोबाइल नंबर दूंगा, पासवर्ड दूंगा। और एक एग्जांपल है ये चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आप जो प्रॉम्प्ट डालते हो वो यहाँ से डालते हो, और वो क्या होता है? एडिट टेक्स्ट होता है। आप इनपुट दे रहे हो एप्लीकेशन को। और एक एग्जांपल है ये क्या है? अमेजोन का है, अमेजोन। ओके, तो आप जब अकाउंट साइन इन करते हो या फिर क्रिएट करते हो, फिर लॉगिन करते हो, जहाँ से आप एंटर करते हो इस फील्ड, उसको हम कहेंगे एडिट टेक्स्ट कहते हैं। वापस और एक जो मैंने एप्लीकेशन बनाया था, तो ये साइन अप और लॉगिन, तो ये जहाँ से यहाँ से यूजर नेम एंटर कर सकते हैं, ईमेल एंटर कर सकते हैं, पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। ओके, ईमेल और लॉगिन करते हैं, ईमेल और पासवर्ड को आपको डालना पड़ेगा। सो दिस इज ए एडिट टेक्स्ट, मतलब आप इनपुट दे सकते हो एप्लीकेशन के लिए। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एडिट टेक्स्ट। तो एन एडिट टेक्स्ट इज एन यूआई कंपोनेंट, मतलब यूजर इंटरफेस कंपोनेंट है इन एंड्रॉइड, यूज टू टेक अ इनपुट फ्रॉम अ यूजर। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एडिट टेक्स्ट को यूज करते हैं। In Android, edit text is a standard entry widget in Android apps. Standard entry मतलब वो होता ही है, और जब एंट्री मतलब क्या? लॉग इन करते हो तो एंट्री होता है उससे। एंट्री विडजेट मतलब वहां से डेटा एंटर होता है, राइट? सो इसको एंट्री विडजेट कहते हैं। It is an overlay over text view that configure itself to be editable. Overlay मतलब text view से सेम ही है बट एडिटेबल है वो। ओके, एडिटेबल मतलब एडिट हो सकता है। ओके, एडिट टेक्स्ट इज अ सब क्लास ऑफ टेक्स्ट व्यू। ओके, मतलब क्या? टेक्स्ट व्यू के अंदर, इस टेक्स्ट व्यू के अंदर क्या होता है? एडिट टेक्स्ट होता है। डू यू गेट दिस? एडिट टेक्स्ट। और टेक्स्ट व्यू का कौन सब क्लास है? ओके, टेक्स्ट व्यू किसका सब क्लास है? व्यू का। ओके, डू यू गेट दिस? समझ में आया क्या अब सबको? ये क्या है? व्यू। व्यू, टेक्स्ट व्यू किसका सब क्लास है? व्यू का। ओके, और ये एडिट टेक्स्ट किसका सब क्लास है? टेक्स्ट व्यू का। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको विथ टेक्स्ट एडिटिंग ऑपरेशन, मतलब हम टेक्स्ट के जैसे एडिट करेंगे वो ऑपरेशन सारा एडिट टेक्स्ट में होगा। We often use edit text in our application in order to provide an input or text field, especially in forms. Okay, जो forms लेते हैं, login form, sign up form, वहाँ स्पेशली हम edit text को यूज करते हैं। ठीक है, द मोस्ट सिंपल एग्जांपल ऑफ edit text is login and sign in। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है,
थ्योरी आप कुछ भी लिखो जो आपको समझ में आता है वो सब लिखना है। ऐसा कोई नहीं है कि यही लिखना है, नहीं, जो आपको समझ में आता है वही लिखने का। सो रट्टा मारने की कोशिश मत करो, बस कंसेप्ट को समझो, ठीक है। मैड में तो ऐसा ही करना होता है। ओके तो देखो, एडिट टेक्स्ट इनपुट फील्ड एग्जांपल इन एंड्रॉयड, ये एक स्टेटमेंट है। और ये क्या है, इसका एग्जांपल क्या है, टेक्स्ट फील्ड इन एंड्रॉयड स्टूडियो आर बेसिकली एडिट टेक्स्ट। मतलब टेक्स्ट फील्ड को हम क्या कहते हैं, एडिट टेक्स्ट कहते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। बेसिकली समझ में आया, एग्जांपल दिया है उन्होंने एडिट टेक्स्ट। ओके, तो इम्पोर्टेंट नोट आपको नोट करना है कि एडिट टेक्स्ट इज सिंपली एक्सटेंशन ऑफ टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू है, उसका एक्सटेंशन कौन है, एडिट टेक्स्ट। मतलब क्या है, टेक्स्ट व्यू का सब क्लास कौन है, एडिट टेक्स्ट। डू यू गेट दिस? और एन एडिट टेक्स्ट इनहेरिट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ टेक्स्ट व्यू। प्रॉपर्टीज क्या होता है, जो हमने सीखा है, आईडी, हाइट, विड्थ, टेक्स्ट, टेक्स्ट कलर, ग्रेविटी, पैडिंग, राइट, वो सब क्या है, प्रॉपर्टीज है। और जो भी प्रॉपर्टीज टेक्स्ट व्यू में अवेलेबल है वो सेम ऑल प्रॉपर्टीज इनहेरिट हुए हैं एडिट टेक्स्ट में। और एडिट टेक्स्ट के खुद के भी प्रॉपर्टीज है, ओके, एक्स्ट्रा है। हम सीखेंगे कि प्रॉपर्टीज भी सीखने वाले हैं एडिट टेक्स्ट को। ओके, डू यू गेट दिस? ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया थ्योरी वाला पार्ट। अभी हम जाएंगे हमारे कोडिंग पार्ट की तरफ, राइट। तो एडिट टेक्स्ट कोड, तो बेसिकली एडिट टेक्स्ट का अगर इम्प्लीमेंट करना है तो आपको XML में आपको क्या करना पड़ेगा, एक एडिट टेक्स्ट इसका लिखना पड़ेगा। उसको आपको आईडी देनी है, हाइट देना है, विड्थ देना है। अभी ये मैच कंटेंट, रैप कंटेंट और मैच पेरेंट क्या है हमने सीखा है। ओके, रैप कंटेंट यानी क्या होता है, जितना भी टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग वो रैप होता है। और मैच पेरेंट जितना भी हमारे पेरेंट की हाइट एंड विड्थ होता है उससे मैच होता है, ये आपको पता है। तो ये बेसिक सा टेक्स्ट व्यू ऐसा आ जाएगा, ठीक है। डू यू गेट दिस? ओके, तो अगर आपने ये इतना ही कोड लिखा ना, तो अगर आपने विड्थ क्या दिया है, मैच पेरेंट, ओके, तो ये बॉक्स ऐसा आ जाएगा, बेसिकली एम्प्टी बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। डू यू गेट दिस? ओके, नाउ रिट्राइविंग और गेटिंग अ वैल्यू फ्रॉम अ एडिट टेक्स्ट इन अ जावा क्लास। मतलब अभी आपने एक सिंपल बॉक्स इंप्लीमेंट किया है XML में, और जो भी आपने वैल्यू इसमें एंटर की है ना, वो आपको अभी जावा क्लास थ्रू जावा के फाइल से लेना है, मतलब एक्सेस करना है, रिट्राइव करना है जो भी आपने वैल्यू यहाँ दिया है। वो कैसा करेंगे, देखो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, हम जैसे टेक्स्ट व्यू में करते थे, टेक्स्ट व्यू और उसका ऑब्जेक्ट करते थे, सेम वही है एडिट टेक्स्ट। इसका कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट बना लो, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने का इस एडिट टेक्स्ट का। और इस ब्रैकेट में लिखने का एडिट टेक्स्ट नहीं लिखा तो भी चलता है, डायरेक्टली ऐसा लिखने का फाइंड व्यू बाय आईडी और art.id.simple edit text। जो आपने यहाँ पर आईडी दिया है XML फाइल में, वही आपको यहाँ पर मेंशन करना है आईडी। अगर नहीं किया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। फिर अभी देखो क्या करना है, वो आपको क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है ना, इसके अंदर जो स्ट्रिंग वैल्यू आप करोगे, तो क्या करना है, स्ट्रिंग डिक्लेयर करने का। और जो भी, और एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया बेसिकली, ओके, स्ट्रिंग। और एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया एडिट टेक्स्ट वैल्यू। मतलब जो भी वैल्यू इसमें आएगी ना, वो हमने किस में स्टोर की है, एडिट टेक्स्ट वैल्यू में स्टोर की है। और उसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो देखो कैसा क्या है, सिंपल एडिट टेक्स्ट, जो ये ऑब्जेक्ट है क्रिएट किया हमने, उसको डॉट गेट टेक्स्ट मेथड, मतलब जो भी है वो गेट करो और वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो टू स्ट्रिंग। ओके, डू यू गेट दिस? और ये वैल्यू किसमें स्टोर करना है, जो भी वैल्यू है वो एडिट टेक्स्ट वैल्यू को मैं स्टोर करो, ठीक है। डू यू गेट दिस? आई होप ये समझ में आ गया होगा। बेसिकली वापस मैं समझा रहा हूँ, ये यहाँ हमने एक ऐसा एडिट टेक्स्ट क्रिएट किया है। इसकी हाइट ब्रैप कंटेंट है और विड्थ मैच पेरेंट है। और इसको आईडी दिया है हमने सिंपल एडिट टेक्स्ट। ये होगा XML का कोड, सिंपल सा कोड है। अभी हमने जावा के क्लास में जाना है, जावा की फाइल में जाना है, और वहाँ जाके हमने एडिट टेक्स्ट को इनिशियलाइज करना, इंपोर्ट करो विडजेट को। और ये देखो एडिट टेक्स्ट है, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। कुछ भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं कि वही करना, कुछ भी करो। और आपको ये ब्रैकेट में लिखा तो चलता है, नहीं लिखा तो चलता है, ठीक है। बेसिकली नहीं लिखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो एडिट टेक्स्ट का जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। फिर फाइंड व्यू बाय आईडी लिखो, और जो भी आपने आईडी यहाँ पर मेंशन की XML फाइल में, वो आपको यहाँ पर लिखना है r.id.simple edit text, ठीक है। ये नहीं लिखना, जो आपने यहाँ लिखा है वो लिखना है, ठीक है। ओके, तो ये चेंज करो नेम, तो आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली।
ऑब्जेक्ट डिफरेंट क्रिएट करो और यहाँ की आईडी डिफरेंट दे दो। सेम दिया तो चलता है लेकिन वो कंफ्यूजन हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर अभी क्या करना है, एक वेरिएबल लो, कोई भी लो, ऐसा करना एडिट टेक्स्ट वैल्यू कुछ भी लो, कुछ भी वैल्यू ले लो, ओके। कुछ भी वेरिएबल लो, कुछ भी नाम दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने क्या किया, जो भी इसकी वैल्यू है वो हमने क्या पे ली, गेट की। गेट टेक्स्ट मतलब इसमें जो भी टेक्स्ट है हमने वो गेट किया और उसको हमने एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और वो हमने किसमें स्टोर किया, इस एडिट टेक्स्ट वैल्यू के वेरिएबल में हमने स्टोर किया है। समझ में आया? आई होप ये समझ में आ गया होगा बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो यू कैन रीच मी आउट ऑन माई कॉन्टेक्ट, ओके। उसके बाद नेक्स्ट अभी एट्रीब्यूट्स को सीखेंगे। अभी हमने क्या किया है, बेसिक कोड को इम्प्लीमेंट किया है, एक एडिट टेक्स्ट लिया है और एडिट टेक्स्ट में जो यूजर इनपुट वैल्यू देगा वो जावा के क्लास थ्रू हमने एक्सेस किया है। तो हमने जावा का कोड भी सीखा है एडिट टेक्स्ट का, और एक्सएमएल को डिजाइन कैसे करते हैं। अभी हमने बस बेसिक सा देखा ना, स्क्वायर बस देखा। अभी इसमें आपको डिजाइन करना है, ओके। तो एक्सएमएल में कैसे करेंगे, फर्स्ट आईडी एट्रीब्यूट है, आईडी यूनिकली आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सेम आईडी है। उसके बाद ग्रेविटी, ग्रेविटी भी हमने सीखा है। ग्रेविटी क्या होता है, आपको कहाँ पर प्लेस करना है, साइड अप डाउन एंड ऐसा आपको देना है, तो ठीक है। तो ये ग्रेविटी राइट में, तो राइट साइड में आपका एडिट टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो देखो एडिट टेक्स्ट, फिर आईडी, लेआउट हाइट, लेआउट विड्थ, ये 3 तो कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट को दिया है और ग्रेविटी, टेक्स्ट मतलब जो भी आपको डिस्प्ले करना है उसके अंदर। अभी हम यहाँ टेक्स्ट नहीं यूज करते एडिट टेक्स्ट में, ओके। तो यहाँ देखो एक ऐसा बॉक्स आ जाएगा और इसके अंदर ऐसा आ जाएगा एंटर ईमेल ऐसा, लेकिन वो डार्क होगा, ठीक है। ये एक टेक्स्ट होगा, हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए, ओके। मैं बताऊंगा कि कोड में कल, ओके, कैसा करना है। ऐसा एंटर ईमेल है या ऐसा आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ टेक्स्ट नहीं देना होता, दूसरा देना है। मैं बताऊंगा क्या देना है, ठीक है। तो बस आपको एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने दिया है, तो ठीक है। एडिट टेक्स्ट में हम टेक्स्ट नहीं डालते, बेसिकली हिंट डालते हैं। हिंट में बताऊंगा क्या होता है। तो ग्रेविटी मतलब अब ये तो आपको पता था, ग्रेविटी मतलब कहाँ प्लेस करना है। अगर ये आपका पेरेंट व्यू है, ओके, ये अगर आपका पेरेंट व्यू है तो पेरेंट व्यू के अंदर कहाँ प्लेस करना है, राइट में करना है, टॉप में करना है, सेंटर में करना है, बॉटम में करना है, कहाँ करना है, वो आपको ग्रेविटी में देना है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट, बेसिकली ये इनहेरिट करता है टेक्स्ट व्यू का, इसलिए टेक्स्ट आ गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ओके, कि देना ही पड़ेगा टेक्स्ट। टेक्स्ट की जगह आपको ये हिंट देना पड़ता है। टेक्स्ट मतलब क्या होता है, जो अगर आपने ये किया, ये देखो हमारा एक एडिट टेक्स्ट है और इसके अंदर टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है, बट हमें टेक्स्ट यूजर थ्रू लेना है, ओके। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्स्ट हम इस्तेमाल नहीं करेंगे एडिट टेक्स्ट में। हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हिंट। तो बताऊंगा ये हिंट क्या है। टेक्स्ट आपको पता है टेक्स्ट क्या होता है, जो भी बॉक्स आएगा उसके अंदर एक टेक्स्ट लिख के ही आएगा। अभी टेक्स्ट क्या आएगा, यूजर नेम ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ऐसा बॉक्स होगा और इसमें यूजर नेम होगा, लेकिन यूजर नेम वो एज ए टेक्स्ट दिखेगा, ओके। तो मैं अगर ये आपको अभी नहीं समझेगा, मैं जब आपको कोड करूंगा तब समझ में आ जाएगा टेक्स्ट क्या है, हिंट क्या है, बताऊंगा, डोंट वरी, ओके। तो देखो ये क्या किया है, तो ये देखो सिंपल टेक्स्ट एक्सएमएल का कोड है और ये देखो जावा का कोड है, सेम हमने किया है। एडिट टेक्स्ट इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर फाइंड व्यू बाय आईडी किया और आर डॉट आई डी डॉट, ये जो हमने सिंपल एडिट टेक्स्ट है वो यहाँ पर किया है। फिर जो हमने टेक्स्ट व्यू में किया था सेम, ऑब्जेक्ट डॉट सेट टेक्स्ट किया और यूजर नेम ऐसा हमने डाला, ठीक है। जावा क्लास में ये किया। तो डिजाइनिंग बेसिकली जो आप एक्सएमएल में किया करो, जावा में मत जाओ, बिकॉज जावा में ऐसा कोड लिखने पड़ेंगे आप, ओके। जावा में जब आपको एक्सेस करना है तब जावा का कोड इस्तेमाल करो, बेसिकली डिजाइनिंग का सारा एक्सएमएल में करने का, ओके। ओके, अभी हिंट क्या है, देखो हिंट मतलब क्या, हिंट इज एन एट्रीब्यूट यूज्ड टू सेट द हिंट व्हाट डू यू वांट यूजर टू एंटर इन दिस एडिट टेक्स्ट। ओके, मतलब क्या आपको यूजर उस एडिट टेक्स्ट में क्या एंटर करना चाहेगा, पासवर्ड एंटर करना है या ईमेल एंटर करना है या फिर यूजर नेम एंटर करना है, तो वो क्या है, हिंट। आई विल शो द एग्जांपल। देखो, ओके, ये देखो एग्जांपल, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एंटर मोबाइल नंबर, ये दिख रहा है आपको, एकदम लाइटली है, एंटर मोबाइल नंबर। तो ये क्या है, हिंट है, ओके। ये क्या है, एक हिंट है। आई होप डू यू अंडरस्टैंड ये हिंट, ओके। उसके बाद एंटर पासवर्ड, ये क्या है, सो दिस इज अ हिंट। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पर हिंट क्या दिया है उन्होंने, आस्क एनीथिंग, सो दिस इज अ हिंट,
ओके, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने हिंट नहीं डाला, ठीक है, सिंपल है, या हिंट उन्होंने यूज नहीं किया एडिट टेक्स्ट को। उसके बाद ये देखो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है, ये एक टेक्स्ट है, साइन अप में मैंने टेक्स्ट इस्तेमाल किया, तो देखो ये डार्क दिख रहा है। ओके, और ये देखो ईमेल, तो ये क्या एक हिंट है। ओके, अगर इसको बैक स्पेस करो तो ये पहले आपको अगर आपको इसमें वैल्यू एंटर करना है तो पहले आपको ये बैक स्पेस सारा रफ करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा बैक स्पेस करके। और जब यहाँ आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपको वैल्यू एंटर करना है, बैक स्पेस करने की कोई जरूरत नहीं होती है हिंट में, लेकिन पहले आपको ये टेक्स्ट आपको पहले बैक स्पेस करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी। और जब आप हिंट यूज करते हैं डायरेक्टली आपको वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी, इसे बैक स्पेस की कोई जरूरत नहीं है। ओके, वी विल सी, डोंट वरी, कोडिंग में सीखेंगे। ओके, तो ये देखो आपको बस एंड्रॉइड हिंट ऐसा यूज करना है, जो भी आपको डालना है एंटर योर नेम या तो वैसा आपको डालना पड़ेगा। डू यू गेट दिस? ओके, उसके बाद आप जावा क्लास में भी हिट कर सकते हैं, सेम पहले लाइन कोड सबका सेम होता है, और उसके बाद आपको जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो डॉट सेट हिंट मेथड होता है, और जो भी उसके अंदर डालना है वो डालने का। डू यू गेट दिस? ओके, सेम टेक्स्ट कलर आपको जो भी आपको कलर देना है, हमने टेक्स्ट व्यू में सीखा था कि कलर कैसे देते हैं, सेम टेक्स्ट कलर आपको ये यूज करना पड़ेगा टेक्स्ट कलर, और जो भी आपको कोड देना है वो कोड देना है। अगर आपने कलर डॉट एक्सएमएल में कलर स्पेसिफाई किया है तो आपको @कलर से आपको कलर चूज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको कलर का कोड देना पड़ता है। डू यू गेट दिस? ओके, अगर आपको कोड नहीं पता, अगर आपको कुछ तो यूनिक कलर चाहिए तो बेसिकली पहले कौन सा तो 000 इंपोर्ट करके एक ब्लैक कलर इंपोर्ट करो, फिर यहाँ पर एक बॉक्स होता है, वो बॉक्स पर क्लिक करो और जो भी आपको चाहिए उस पर सिलेक्ट करो, ऑटोमेटिकली उसका कोड आ जाएगा। ठीक है, डू यू गेट दिस? ओके, इन जावा क्लास कैसा है, सेम फर्स्ट लाइन सेम हो जाएगी, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद डॉट सेट टेक्स्ट कलर ऐसा एक मेथड होता है, फिर कलर डॉट रेड जो भी आपको करना है वो आपको यूज करना है। डू यू गेट दिस? आई होप ये कलर टेक्स्ट कलर भी हमने ऑलरेडी सीखा है, और इसलिए मैं सिंपल में सिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ओके, तो ये टेक्स्ट कलर हिंट। ओके, तो ये हमने यहाँ पर हिंट सीखा, राइट? तो हिंट का आपको कलर कौन सा देना है, कौन सा हिंट को कलर देना है, वो स्पेसिफाई हम कर सकते हैं टेक्स्ट कलर हिंट से। तो देखो हमने यहाँ पर हिंट स्पेसिफाई की, एंटर योर नेम हियर, और जो भी इस हिंट को जो भी कलर देना है वो आपको एंड्रॉइड टेक्स्ट कलर हिंट ऐसा एक एट्रीब्यूट है वो यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पर कोड देने का। अगर आपको जावा थ्रू करना है तो क्या करने का, सेम पहले इंपोर्ट है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, फाइंड व्यू बाय आईडी करो जो आपने यहाँ पर किया है, उसके बाद आपको एक मेथड होता है सेंट हीट टेक्स्ट कलर होता है, और जो भी आपको करना है वो देने का, वो कलर चाहिए वो उसके बाद आपको मेंशन करो। ठीक है, डू यू गेट दिस? समझ में आया क्या? ओके, उसके बाद टेक्स्ट साइज, मतलब टेक्स्ट साइज कितनी हो, ओके, टेक्स्ट साइज मतलब ओके, जब ये टेक्स्ट बॉक्स होगा और जब यूजर एंटर करेगा तो उसकी टेक्स्ट साइज कितनी होनी चाहिए वो स्पेसिफाई करता है। ठीक है, तो टेक्स्ट साइज यानी साइज ऑफ अ टेक्स्ट, बेसिकली आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड्रॉइड कोलन टेक्स्ट साइज, और जो भी साइज आपको स्पेसिफाई करना है वो। अगर आपको जावा थ्रू करना है तो पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, फाइंड व्यू बाय आईडी करो, और जो भी आईडी स्पेसिफाई किए वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, डॉट सेट टेक्स्ट साइज एक मेथड है, और जो भी साइज आपको देना है वो यहाँ पर इसके अंदर देने का इन जावा क्लास। ओके, तो उसके बाद टेक्स्ट स्टाइल हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया था टेक्स्ट व्यू में, हम इसमें इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, बिकॉज वो मैं भूल गया था बताना। ओके, मतलब कोडिंग में बताना, एक्सप्लेन किया था मैंने। ठीक है, अगर आपको कोई भी आपका टेक्स्ट है और उसको आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, ओके, तो आपको ये टेक्स्ट स्टाइल ऐसा यूज करना पड़ेगा। अगर दोनों भी यूज करना है तो आपको ये ऑपरेटर यूज कर सकते हो। नॉर्मल यानी सिंपल होता है, 3 टाइप होते हैं, नॉर्मल, बोल्ड, इटैलिक। अगर मल्टीपल आपको यूज करना है तो आपको ये ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, ऐसा लाइन वाला ऑपरेटर। अगर एक ही करना है तो सिंपल बोल्ड लेने का, इटैलिक देने का। ओके, तो ये जावा में भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो टेक्स्ट स्टाइल था। ठीक है, उसके बाद बैकग्राउंड। ओके, हमने बैकग्राउंड इंपोर्ट किया था कलर टू, राइट? इंपोर्ट किया था मतलब इम्प्लीमेंट किया था पिछले वीडियो में, सेम बैकग्राउंड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग एक्सएमएल, जिसको हमने पीछे किया था। बस एंड्रॉइड कोलन बैकग्राउंड ऐसा एक ये है एट्रीब्यूट, और जो भी आपको देना है वो दे सकते हो। उसके बाद क्या है, जावा में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो, उसके लिए एक मेथड है सेट बैकग्राउंड कलर, और वो कलर जो भी बैकग्राउंड में चाहिए वो देने का। और ये देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ये, और वही इम्प्लीमेंट किया है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। पैडिंग क्या होता है, अगर जितना हमें पैडिंग चाहिए, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में, ओके, एक अगर एक व्यू है,
व्यू के टॉप में कितना, राइट में कितना, लेफ्ट में कितना, बॉटम में कितना स्पेस चाहिए, वो मेंशन करता है पैडिंग, यानी दो एलिमेंट के बीच में का गैप बेसिकली मैं तो कहता हूँ, राइट। तो ये पैडिंग होता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी बटन। पहले उससे पहले नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इसको इम्प्लीमेंट करके, देखेंगे कि एडिट टेक्स्ट को, और इसमें सारा सीखेंगे बैकग्राउंड कैसे देते हैं, टेक्स्ट स्टाइल कैसे करते हैं, साइज कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कलर हिंट कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, टेक्स्ट कलर हिंट, टेक्स्ट आईडी, ग्रेविटी हम सीखेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। और उससे पहले हम की एक वैल्यू लेंगे और उस वैल्यू को हम जावा के क्लास थ्रू एक्सेस करेंगे और उसको प्रिंट भी करेंगे, ठीक है। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अभी नहीं समझ में आया तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, वी विल डू इट लाइव। ओके, मतलब डायरेक्टली आपको इंटरेक्ट करके मैं सिखाऊंगा। ओके, सो थैंक यू। इन नेक्स्ट वीडियो विल सी इट्स इम्प्लीमेंटेशन।